आजकल हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है उसे लेकर विदेश के जो अखबार हैं, चैनल हैं, वो एक अलग ही नैरेटिव सेट करते हुए नजर आ जाते हैं। अब अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसकी तो निंदा सब कर रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में आखिर कैसे इस तरीके से खुलेआम एक हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं उसको लेकर, लेकिन अतीक अहमद का इतिहास इसमें कोई नहीं भूल रहा है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि कोई नहीं भूल रहा है। अब दुनिया के चंद अखबार किस तरह की चीजें लिख रहे हैं उसे हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। हम उन सब को जरा उन लोगों की गवाही सुनाना चाहते हैं जो अतीक अहमद के सताए हुए थे। हम उन लोगों की गवाही सुनाना चाहते हैं जो अतीक अहमद की मौत के बाद राहत महसूस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया कि भारत के पूर्व सांसद और उसके भाई की लाइव टीवी पर हत्या कर दी गई। CNN लिखता है कि पुलिस कस्टडी में भारत के पूर्व सांसद की हत्या। अल जजीरा की हेडलाइन है, भारत के पूर्व सांसद और उसके भाई का लाइव टीवी पर कत्ल, दोनों मुसलमान थे। भारत के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा आम है क्योंकि इन सभी रिपोर्ट्स में जानबूझकर एक कुख्यात अपराधी को पूर्व सांसद बताने की भरपूर कोशिश की गई। पश्चिम के किसी भी बड़े अखबार और टीवी चैनल ने अतीक के आपराधिक इतिहास के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। लेकिन प्रोपेगेंडा सच को नहीं बदल सकता और सच ये है कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद प्रयागराज में उसके सताए हुए लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जो हुआ ठीक हुआ है, अब इसी तरीके पूरा गुंडा राज मिट जाना चाहिए, उखाड़ के ही नहीं फेंक देना चाहिए। आज अतीक अहमद के अपराध पर पर्दा डालने वाले हर एक शख्स को जयश्री और सूरज कली की कहानी ध्यान से सुननी चाहिए। मेरे जो है तो जलता है तो मैं रो रही हूँ, अपने समय का जब ख्याल करती हूँ तो मेरी रोवाई तो होती है, नींद नहीं पड़ती। मेरा भाई कहानी जो है तो उन्हीं मदद करता रहा, मजूरी मेहनत, अमरूद तोड़ तोड़ के नहीं मैं दे देता रहा तो बेच ले आता तो मेरा भाई कहते नहीं मानी खम्बा गाड़े फिर कहते नहीं वो करके नहीं मेरे भाई के झंसा दिन लगा के करंट कहते नहीं। मेरा भाई 4 साल शादी भाई रहे, बच्चे नहीं रहे हैं, वो भी बिखर गया। सूरज कली इन आंसुओं के साथ पिछले 35 सालों से अपने पुरखों की 12.5 बीघा जमीन के लिए अतीक से लड़ रही हैं। धूमनगंज इलाके के झलवा चौराहे के पास की रहने वाली सूरज कली के पहले पति की हत्या हुई, फिर भाई की हत्या हुई। अतीक अहमद और उसके गुंडों ने सूरज कली के घर पर गोलियों की बौछार की, उन्हें उनके बेटे को घायल किया, उनकी जमीन हड़प कर अतीक अहमद ने वहाँ कॉलोनी बसा दी। ये कुछ हिस्सा इनके जमीन का बचा हुआ है और हम आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनका कैंपस है, लेकिन कैंपस के पीछे अगर आप पूरी कॉलोनी देख रहे हैं तो ये कॉलोनी इनकी जमीन पर जबरन बनाई हुई है। सोसाइटी बनाई गई और उसके बाद इस पूरी जमीन को कब्जा करके बेच दिया गया। 35 साल से जो सूरजमणि है ये लड़ रही हैं अपने इस जमीनों के लिए। ज्यादातर जमीनें दूसरे नामों से बेची जा चुकी हैं। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक को सूरज कली ने अतीक के अत्याचार की हर कहानी और दिए जख्म दिखाए। इन्हें डराने के लिए अतीक और अशरफ ने इन पर गोलियों की बौछार कर घायल कर दिया। इस गोलीबारी की चपेट में इनका बेटा भी आ गया। उधर से नहीं चरपहिया आई, अतीक अहमद उतरे और अशरफ उतरे और जो है तो गंदी गंदी गाड़ी दर के ही नहीं और जो है तो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। को गोली लगी? मेरे जे गोली लगी है जे हम आपको दिखाएं, देखिए ये गोलियों के निशान है। जब इनकी पीठ में ये गोलियां थी, कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जब वो ऑपरेशन करके पूरे पीठ से कई गोलियां निकाली गईं। और जब मेरे लग गई, मेरे बच्चा उधर से आवक के माड़ा बंद कर ले, उसके गोली लगी है यहाँ पास पैर में बेटे के नहीं लगी है, जय इधर है सगल जय है। तो ये सारे गोलियों के निशान है, इतने गोली? हाँ, ये सब गोलियों के निशान है। ये महिला साल 1989 से इंसाफ की जंग लड़ रही है। इस दौरान इनकी जमीन पर कॉलोनी बन चुकी है, परिवार बिखर गया है और अतीक अहमद मारा जा चुका है। लेकिन अतीक अहमद की तरफ से किए गए अत्याचार और धमकियां अब भी इनके कानों में इतने सालों बाद भी गूंजती हैं। कहाँ है मेरे आदमी जो कह रहे हैं उसको सुनिए, इसीलिए मैं बुलवा रहा हूँ। और जो है तो उन्हें तुम्हारे जैसे पति नहीं आए उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे।
जैसे मुर्गी जबे करी जाती है उसी तरीके तुमको हम जबे कर डाले। इसी जमीन के चक्कर में नहीं है जब मुझको कहा जा रहा है कि नहीं आप मान जाओ, नहीं तो उन्हीं जो है तो उन्हें जैसे तुम्हारे पति नहीं दिखे नजर से उसी तरीके तुम्हारे बच्चों आप नहीं दिखाओगे, नहीं हमारी बात मान लो। सूरज कली को अब लगता है कि न्याय मिलेगा। ऐसा ही भरोसा उन परिवारों को भी हो रहा है जिन्होंने अतीक के आतंक को झेला है। इसमें जीशान भी आते हैं। प्रयागराज की वही 9 करोड़ की जमीन है जिसे लेकर अतीक अहमद ने जीशान के सामने 2 शर्त रखी, या तो 5 करोड़ की रंगदारी दो या फिर जमीन मेरे नाम करो। ये हमारी एक पुश्तैनी जमीन है, कीमती जमीन हमारी। वो लगातार 3-4 सालों से हमें घेरने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है या यहाँ काम करना है तो आधा हिस्सा पहुँचाओ और नहीं रंगदारी दो और नहीं तो ये जमीन लिख दो। ये सब चल रहा था तो मैं अक्सर अपना मोबाइल बंद कर देता। लेकिन जब जीशान ने अतीक की बात नहीं मानी तो पिछले 31 दिसंबर को अतीक का बेटा अली 2 दर्जन हथियारबंद गुंडों के साथ जीशान के घर पहुंच गया। जीशान का दावा है कि अली ने फोन पर अतीक अहमद से बात करवाई। इस बातचीत में अतीक ने जीशान को धमकाते हुए कहा, तो ये 3 गाड़ियों से ऐसे दरवाजा गेट खुला और तीनों गाड़ियों से आके हम लोगों को घेर लिया। घेर के अली और आसाद और खचोली वगैरह थे, इन लोगों ने सीधा सीधा हमें पिस्टल सड़ा दी कि लो अब्बा से बात करो। तो हमने फोन पे बात करी। हमने कहा जी बताइए, कहा ऐसा है कि तुमका बहुत नेतागिरी आवत ही, ऐसा है कि या तो ये जमीन लिख दो जाके हमारे बीबी के नाम और नहीं तो 5 करोड़ रुपया रंगदारी दे दो। तो मैं वहाँ पे चुप हो गया। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इससे। फिर उसके बाद जब मैं कुछ नहीं बोला तो कहा कि अबे अली ये लोग लागत है ऐसे ना मनिए, मारो सालन का मार डालो। उसके बाद ये तबातोड़ मारने लगे। उसके बाद मैं किसी जान जब भागा तो उसमें आसाद और अली सीधा सीधा मुझे गोली मारे। गोली किधर झुक के वहाँ पे एक दरवाजा है, वहाँ से मैं निकल गया। सोचिए इस वक्त अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था और दावा है कि वहीं से जीशान को धमका रहा था। और जब जीशान नहीं माना तो अतीक के इशारे पर जेसीबी मशीन से उसका घर ढहा दिया गया। जब तक आया तो मशीनों से सब तोड़ा जा चुका था, कुछ बचा नहीं था यहाँ पे। मतलब वो मशीन किसकी मशीन थी जो बुलडोजर लेकर आए? बुलडोजर वही आसाद और अली वगैरह ये सब लेके आए थे। मतलब योगी शासनकाल में वो लोग बुलडोजर लेकर आए? उनका यहाँ पे सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मैंने तो आवाज उठा दी। ये जितना ये सब देख रहे सब यहाँ बुलडोजर चलता है, फिर इनसे पैसे लिया जाता है, फिर कहा जाता है जाओ बना लो। अतीक अहमद ने दशकों तक इसी तरह से आम लोगों को सताया, उनकी जमीन हथियाई, लेकिन ये बातें जानबूझकर भारत विरोध के नाम पर दबा दी जाती हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स इस पर अपनी रिपोर्ट भारत के एक्स्ट्रा जुडिशियल हिंसा की ओर बढ़ने को लेकर चेतावनी देता है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदू सन्यासी बताया जाता है। लेकिन ये सारा झूठ जीशान जैसे आम लोगों की गवाही से हवा हो जाता है। हमारे माननीय योगी जी जो आज हमें लगता है कि अगर आज इनकी सरकार या ना होती, पुरानी सरकारें होती तो पता नहीं हम लोग तो कहाँ कट के पड़े होते, हम लोग को पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब वो सब सरकारों में आपको बता दें, जैसे आज कहा जाता है कि ये सरकार में FIR बहुत होती हैं। FIR होती है क्योंकि अब लोगों के अंदर जज्बात है FIR करने का। पहले FIR इसलिए कम रहती थी, रिकॉर्ड में इसलिए कम रहता था क्योंकि कोई गुंडे के खिलाफ जाता ही नहीं था। जब FIR ही नहीं होगी तो रिकॉर्ड में कहाँ रहेगा।